दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पंचायत वेब सीरीज के सीजन 1 के सारे एपिसोड्स को, क्योंकि जल्द ही सीजन 3 आने वाला है, इसलिए ये एक डिटेल में रिकैप वीडियो होगा। इसी बात पर वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम अभिषेक त्रिपाठी नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि बस में बैठकर फुलेरा गाँव में जा रहा होता है। दरअसल अभिषेक की फुलेरा गाँव में सचिव जी की जॉब लगी थी, इसलिए वह फुलेरा गाँव जा रहा था। फिर हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाते हैं, जहाँ अभिषेक अपने दोस्त प्रतीक से बातें कर रहा होता है कि उसकी 20,000 की जॉब लगी है फुलेरा गांव के पंचायत ऑफिस में। पर अभिषेक को इस जॉब की सैलरी काफी कम लग रही थी, क्योंकि उसका दोस्त प्रतीक का 12 लाख रुपए का पैकेज था। प्रतीक फिर भी अभिषेक को मोटिवेट करता है कि वह इस जॉब को करे, क्योंकि गाँव में काफी एडवेंचर करने को मिलेगा। पर अभिषेक को गाँव में जॉब के लिए नहीं जाना था, क्योंकि वो तो शहर में रहकर काफी अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहता था। लेकिन अभिषेक इस उम्र में खाली भी नहीं बैठ सकता था, तो वह इस पंचायत सेक्रेटरी की जॉब के लिए मान जाता है। अब हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाते हैं, जहाँ अभिषेक बस से उतरता है और अपनी बाइक निकालकर फुलेरा गांव के पंचायत ऑफिस की तरफ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गांव के उप प्रधान प्रहलाद पांडे और विकास, जो पंचायत ऑफिस असिस्टेंट है, वो दोनों सचिव अभिषेक का वेट कर रहे होते हैं। तब एकदम से अभिषेक अपनी बाइक से पंचायत ऑफिस पहुँचता है, जहाँ प्रहलाद और विकास अपना परिचय देकर सचिव जी का वेलकम करते हैं और कहते हैं कि उनके लिए अंदर रहने की पूरी व्यवस्था कर दी है। सचिव जी तब पंचायत ऑफिस में ताला लगा देखकर ऑफिस खोलने के लिए कहते हैं। तब प्रहलाद कहता है कि चाबी तो प्रधान जी के पास है और वह जल्दी आते होंगे। तब प्रहलाद और विकास अभिषेक को बताते हैं कि गांव के असली प्रधान तो मंजू देवी हैं, पर उनके पति ब्रजभूषण दुबे जी पंचायत ऑफिस संभालते हैं, इसलिए सब लोग उन्हें प्रधान कहते हैं। इसके बाद प्रधान जी अब खेतों से लोटा लेकर आते हैं और हैंडपंप में अपना हाथ धोकर सचिव जी से बातें करते हैं। फिर जैसे प्रधान जी ऑफिस की चाबी निकालते हैं तो जेब में चाबी नहीं होती, मतलब कि प्रधान जी ने सोच करते हुए चाबी कहीं गिरा दी। तब सचिव जी प्रधान जी के साथ खेतों में चाबी ढूंढने जाते हैं और रास्ते में सचिव जी को गांव के बारे में बताते हैं। अब प्रधान जी खेतों में सोच की जगह पर चाबी ढूंढते हैं, पर उनको चाबी कहीं भी नहीं मिलती। जिसके बाद सब लोग पंचायत ऑफिस वापस आते हैं तो सचिव जी कहते हैं कि पंचायत गेट के ताले को तोड़ देते हैं, पर प्रधान जी नहीं मानते, क्योंकि वह ताला प्रधान जी की वाइफ के मायके से आया था, तो वह उसको तोड़ना नहीं चाहते थे, नहीं तो उनकी वाइफ गुस्सा करेगी। प्रधान जी विकास को कहकर चाबी वाले को लाने के लिए कहते हैं, मगर विकास कहता है कि चाबी वाला यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। तो प्रधान जी कहते हैं कि सचिव जी की बाइक ले जाओ। अब विकास सचिव जी की बाइक ले जाता है और सचिव जी अपनी बाइक को देखकर काफी डर रहे होते हैं कि कहीं विकास इसे ठोक न दे। तभी प्रधान जी की वाइफ मंजू देवी उनको फोन करके घर बुलाती है, क्योंकि उनको चाबी के खोने का पता चल गया था, मतलब अब प्रधान जी को डांट पड़ने वाली है। अगले सीन में हमें मंजू देवी को दिखाते हैं, जो गाँव के असली प्रधान है। वह प्रधान जी के घर आते ही उन पर बरस पड़ती है कि उन्होंने चाबी कहाँ खो दी। तो प्रधान जी अपनी वाइफ मंजू देवी को कहते हैं कि नए सचिव जी आए हैं, अगर वे सचिव जी को खाने पर बुलाएं तो उनका मिलना जुलना हो जाएगा। पर मंजू देवी मना कर देती है। यहाँ सचिव जी अब एक दुकान पर बिस्किट लेने जाते हैं और सचिव जी जिसके पास भी जा रहे थे, वे पूछे जा रहा था कि आप कौन हो और क्या करने आए हो। और सचिव जी लाइन से सबको बताते रहते हैं कि वे पंचायत ऑफिस का नया सचिव है, जिससे वह थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। इसके बाद विकास अब सचिव जी की बाइक लेकर आता है, तो बाइक का इंडिकेटर टूटा हुआ था। ये देखकर सचिव जी को बहुत गुस्सा आता है। फिर विकास बताता है कि चाबी बनाने वाले की बीवी का बच्चा होने वाला है, तो मिस्त्री को रास्ते में कॉल आया और वह चला गया। तभी रास्ते में उनकी बाइक एक भैंस से टकरा गई और इंडिकेटर टूट गया। सचिव जी अब विकास को गुस्से में कहते हैं कि प्रधान जी को कहो कि ये ताला तोड़ना ही पड़ेगा, और विकास प्रधान जी को फोन करके बोल देता है। जिसके बाद प्रधान जी उनकी वाइफ को ताला तोड़ने के लिए मनाते हैं कि अगर पंचायत ऑफिस नहीं खुला तो सचिव जी को उनके घर पर आकर रहना पड़ेगा। तब मंजू देवी सोचती है कि उनके घर में उनकी जवान बेटी है, इसलिए वह प्रधान जी को ताला तोड़ने की अनुमति दे देती है और ये भी बोलती है कि सचिव जी को रात में खाने पर बुला लो। रात को अब सचिव जी प्रधान जी के यहाँ खाने पर जाते हैं, जहाँ प्रधान जी और सचिव जी खाना खाते हैं। तब मंजू देवी काफी चिड़ी हुई लग रही थी। थोड़ी देर बाद विकास का फोन आता है कि ताला टूट गया। फिर जैसे सचिव जी और प्रधान जी पंचायत ऑफिस पहुँचते हैं तो देखते कि ताला तो नहीं टूटा था, पर पूरा गेट ही टूट गया था। फिर अभिषेक अंदर जाता है तो देखता है कि पंचायत ऑफिस तो पूरा गंदा पड़ा है और सारी चीजें इधर उधर पड़ी थी, जिसे देखकर सचिव जी थोड़ा उदास हो जाते हैं। इसके बाद विकास और प्रधान जी अपने अपने घर चले जाते हैं और सचिव जी उदास बैठकर अपने दोस्त प्रतीक को फोन करके कहते हैं कि वह वहाँ नहीं रह पाएगा। तब प्रतीक अभिषेक को बोलता है कि अगर उसको अच्छी जॉब चाहिए तो कैट एग्जाम निकालना होगा, तभी वह वहाँ से निकल पाएगा और सचिव की जॉब उसका इंटरव्यू में काफी फायदा देगी। ये सुनकर अभिषेक अपना मन बना लेता है कि वह कैट की तैयारी शुरू करेगा और हर रोज काम के बाद पढ़ाई करके कैट निकालकर अच्छी जॉब लेगा। फिर सचिव जी अपने दोस्त प्रतीक से कैट एग्जाम की तैयारी के लिए बुक्स मंगवाता है और एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में सचिव जी फुलेरा गाँव
गाँव में थोड़ा सेटल हो गए थे। तब विकास सचिव जी के लिए टूथपेस्ट लेकर आता है और टेबल पर बैटरी की लाइट देखता है। फिर विकास कहता है कि आप पढ़ाई में काफी अच्छे हो, आगे जरूर बढ़ोगे। जिस पर अभिषेक गुस्से में कहता है कि रात को लाइट आएगी तभी तो वे पढ़ पाएगा। गांव में रात को लाइट नहीं आती और इमरजेंसी लाइट जलाने और बंद करने में ही उसका टाइम निकल जाता है, तो वह कैसे पढ़ पाएगा। तब विकास सचिव जी को बताता है कि आज की मीटिंग सोलर लाइट पर ही होने वाली है, जिससे सचिव जी के अंदर एक आस आती है कि अगर पंचायत ऑफिस में लाइट लग गई तो वे आराम से पढ़ पाएंगे। अगले सीन में पंचायत ऑफिस में सभी मेंबर की मीटिंग बुलाई जाती है, जहाँ सबको मिलकर फैसला करना था कि सरकार की ओर से आई 13 सोलर लाइट्स कहाँ लगेंगी। तब प्रधान जी कहते कि 10 सोलर लाइट तो हर वार्ड मेंबर के घर के बाहर लगेगी और एक प्रधान जी के घर के बाहर और एक उप प्रधान के घर के बाहर। अब बची बस एक सोलर लाइट, जो कि उन सबको मिलकर उसकी लोकेशन डिसाइड करनी थी। विकास प्रधान को बोलता है कि सचिव जी के पास एक अच्छी जगह है। तब सचिव जी जैसे ही पंचायत ऑफिस का नाम लेने वाले थे, तभी एक मेंबर आकर बोलता है कि गाँव के बाहर एक भूतिया पेड़ है, वहाँ लगाना कैसा रहेगा, जिसमें सारे मेंबर उसके लिए हाँ कर देते हैं और सचिव जी की लाइट के नीचे पढ़ने की आस खत्म हो जाती है। प्रधान जी का प्लान ये था कि वे भूतिया पेड़ के पास लाइट लगवाएंगे तो उनकी लोगों के सामने अच्छी छवि बनेगी और उनको अगले चुनाव में वोट भी मिलेंगे। जिसके बाद प्रधान सचिव जी को उनका फैसला सुनाकर कहते हैं कि इन जगहों पर लाइट लगवाने का काम शुरू करवाइए। सचिव जी को अब रात को पढ़ाई में काफी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उनको सारे काम खुद करने पड़ते थे और बैटरी की लाइट भी जल्दी खत्म हो जाती, जिस कारण वे पढ़ाई भी ढंग से नहीं कर पा रहे थे। अगले दिन सचिव जी विकास को कहते हैं कि उन्हें कैसे भी करके पंचायत ऑफिस में लाइट लगवानी ही होगी, क्योंकि सब लोग अपना अपना फायदा देख रहे हैं और मैं भी अपना फायदा देखूंगा। तब विकास सचिव जी को बताता है कि प्रधान जी इस लाइट की वजह से अगली बार वोट मांगेंगे। तो सचिव जी विकास से पूछते हैं कि पंचायत ऑफिस में लाइट लगवाने का कोई तो तरीका होगा। तो विकास बताता है कि अगर गांव के बाहर पेड़ से भूत भगा दिया जाए तो लोगों का डर खत्म हो जाएगा, तब लाइट यहाँ लग सकती है। ये सुनते सचिव के दिमाग में एक आइडिया आता है और रात को विकास और सचिव जी बाइक से पेड़ के पास आते हैं और चेक करते हैं। तब सचिव जी को वहाँ पर कुछ भी डरावना नहीं लगता। फिर सचिव जी विकास से पूछते हैं कि आखिरी बार इस पेड़ ने किसको डराया था। तब विकास बोलता है कि 2 साल से अभी तक किसी को नहीं डराया। फिर विकास बताता है कि इस पेड़ के सामने से लोग डर कर भागते हैं और प्रधान की वाइफ मंजू देवी तो यहाँ पर 2 बार बाइक से गिर चुकी हैं। सचिव जी बोलते हैं कि हमें पता करना होगा कि आखिरी बार इस पेड़ ने किसको डराया था, तभी हमारा काम हो पाएगा। अगले दिन विकास और सचिव जी गांव के लोगों के घर घर जाकर पूछते हैं कि किसी को पेड़ ने डराया है क्या, पर सब ऐसे ही एक दूसरे का नाम लेते हैं और कुछ लोग तो सिर्फ छोटी छोटी बातें कहते हैं। फिर सचिव जी वहाँ के मास्टर जी के पास जाते हैं, जिनको सबसे पहले भूतिया पेड़ ने डराया था। मास्टर जी बड़े ही सीरियस तरीके से बताते हैं कि उन्होंने पेड़ को उनके पीछे भागते हुए देखा और वह बचकर भाग आए। तब सचिव जी को मास्टर की बातें काफी झूठी लगती है और सचिव जी आते हुए मास्टर जी को कहते हैं कि स्कूल कैसा चल रहा है। मास्टर जी कहते बहुत बढ़िया। तब सचिव जी कहते कि ये सब डीएम मैडम पूछ रही थी, क्योंकि वह उनसे मिलता रहता है। फिर सचिव जी ये भी कहते हैं कि वह डीएम मैडम को बताएगा कि विज्ञान के मास्टर को भूत दिख रहे हैं, जिससे मास्टर जी थोड़ा डर जाते हैं और सचिव जी वहाँ से चले जाते हैं। अब रात को मास्टर जी आकर सचिव जी को बताते हैं कि डीएम मैडम को कुछ न बताइएगा। दरअसल बात ऐसी है कि मास्टर जी ने उस रात चिलम मार ली थी, इसलिए उनको नशे में ऐसा लग रहा था कि पेड़ उनका पीछा कर रहा है और ये बात पूरे गाँव में फैल गयी, जिसकी वजह से सब लोग डरने लगे। अब अगले दिन मास्टर जी प्रधान जी के सामने सच कबूल कर लेते हैं और मंजू देवी मास्टर जी को चप्पल से मारती है, क्योंकि भूतिया पेड़ की वजह से वे 2 बार गिरी थी। फिर मास्टर जी प्रधान से माफी मांगकर ये बात गांव में न बताने के लिए कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब सचिव जी प्रधान को आइडिया देते हैं कि प्रधान जी अब 3 दिन तक भूतिया पेड़ के नीचे सोएंगे, जिससे पब्लिक को विश्वास हो जाएगा कि वहाँ पर भूत नहीं है और इलेक्शन में प्रधान जी ये कहकर वोट मांगेंगे कि उन्होंने गाँव से भूत भगाया है। जिसके बाद प्रधान जी पूछते हैं कि वह सोलर लाइट कहाँ लगवाएंगे। तब विकास कहता है कि पंचायत ऑफिस में, जिसे सुनकर प्रधान जी काफी अजीब सा मुंह बनाते हैं, लेकिन तभी कहते हैं कि ये तो काफी अच्छा आइडिया है। जिसके बाद पंचायत ऑफिस में सोलर लाइट लगवा दी जाती है और प्रधान जी भूतिया पेड़ के पास जाकर 3 दिन डर डर के रहते हैं, जिससे लोगों का भूतिया पेड़ से डर खत्म हो जाता है और फाइनली सचिव जी को पढ़ाई करने के लिए सोलर लाइट मिल जाती है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में सचिव जी विकास के साथ नई कुर्सी लेकर आ रहे होते हैं। तब रास्ते में प्रधान जी सचिव जी की नई कुर्सी देखकर उनको बधाई देते हैं, जिसके बाद सचिव जी वहाँ से चले जाते हैं। पर परमेश्वर नाम का आदमी प्रधान जी को कहता है कि आपकी कुर्सी में तो चक्का नहीं है, जिससे प्रधान जी को काफी बुरा लगता है, क्योंकि प्रधान से बढ़िया कुर्सी अब सचिव की हो गई
गई थी। अभिषेक अब अपनी कुर्सी को लाकर ऑफिस में रखता है और काफी खुश होता है। अब अगले सीन में परमेश्वर प्रधान जी के पास जाकर मदद मांगता है कि उसकी बेटी की शादी हो रही है और दूल्हे को ठहराने के लिए अलग से कमरा चाहिए। तब प्रधान जी सचिव जी को फोन करके परमेश्वर की सारी बात बताकर कहते हैं कि उनको सचिव जी का कमरा एक दिन के लिए चाहिए होगा। तब सचिव जी कहते हैं कि आप कहीं और देख लीजिए, उनको दिक्कत होगी, जिसके बाद वे फोन काट देते हैं। जैसे ये बात परमेश्वर को पता चलती है तो वह निराश हो जाता है और प्रधान जी को कहता है कि पंचायत ऑफिस से आपका कंट्रोल छूटता जा रहा है। ये सब उस चक्की वाली कुर्सी का असर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पंचायत ऑफिस में दूल्हे के ठहरने का इंतजाम हो रहा है। मतलब प्रधान जी अब अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं अपना दम दिखाने के लिए। सचिव जी अब थोड़ा नाराज थे क्योंकि उनका कमरा एक दिन के लिए उनसे छीन लिया गया था। तब विकास बोलता है कि गाँव में ऐसा ही होता है, जब एक घर में शादी होती है तो सारे गाँव वाले एक दूसरे की मदद करते हैं। परमेश्वर अब सचिव जी से आकर माफी मांगता है कि उनकी वजह से उसको इतनी तकलीफ हुई। फिर परमेश्वर सचिव जी को कहता है कि आप खाली हैं तो आपसे एक छोटा सा काम है। लेकिन विकास कहता है कि सचिव जी को तो इमरजेंसी में बाजार जाना है, उनको उनकी बैटरी की लाइट बेचनी है। दरअसल विकास सचिव जी को काम से बचा रहा था। फिर सचिव जी बाहर जाकर विकास को कहते हैं कि मैं बाजार जाकर क्या करूंगा। तो विकास कहता है कि यहाँ पास में ही पार्क है, वहाँ जाकर आप पढ़ लेना क्योंकि यहाँ तो काम पड़ता रहेगा। फिर विकास अंदर जाकर सचिव जी को किताबें लाकर देता है। तभी परमेश्वर सचिव जी को कहता है कि आप बाजार जा रहे हो तो वहाँ से 15 किलो का घी का डब्बा ले आना। जिसके बाद सचिव जी को घी का डब्बा परमेश्वर के घर लाकर देना पड़ता है और परमेश्वर ऐसे एक छोटा सा काम बोल बोल कर बहुत सारे काम करवा लेता है और सचिव जी का काम से बचने का प्लान बेकार हो जाता है। रात को प्रधान जी प्रहलाद के साथ शादी के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तब प्रधान जी प्रहलाद को कहते हैं कि अभिषेक की चक्के वाली कुर्सी से उनकी पावर कम हो रही है, ऐसा लोगों का कहना है। जिसके बाद वे पंचायत ऑफिस पहुंचते हैं जहां दूल्हा अपने दोस्तों के साथ बैठकर शरबत पी रहा होता है। तब प्रधान जी दूल्हे को नाश्ता करवाने के लिए कहते हैं पर दूल्हे का दोस्त कहता है कि वह नाश्ता थोड़ी देर में करेंगे। अब परमेश्वर दूल्हे की सारी जिम्मेदारी सचिव जी को देकर चले जाते हैं और सचिव जी फोन में बात करने लगते हैं। तभी दूल्हे का दोस्त आकर कहता है कि नाश्ता लगवा दीजिए, पर सचिव जी कहते हैं कि आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आया। ये सुनकर तो दूल्हा नाराज हो जाता है कि दूल्हे को नाश्ते के लिए वेट कौन करवाता है। दूल्हे का दोस्त भी कहता है कि गजब बेइज्जती है, दूल्हे को नाश्ते के लिए वेट करना पड़ रहा है। अब सचिव जी जैसे ही नाश्ता लेकर आते हैं, दूल्हा कहता है कि कुर्सी बाहर लगवाइए, नाश्ता हम बाहर करेंगे। जैसे सचिव जी बाहर कुर्सी लगाकर दूल्हे को नाश्ता देते हैं, तब उनके डब्बे में 5 मिठाइयाँ होती हैं, पर लड़की वालों ने कहा था कि 7 मिठाइयाँ होंगी। जिस पर सचिव जी 2 मिनट बोलकर परमेश्वर जी को फोन करके दूसरे डब्बे मंगवाते हैं। सचिव जी फिर दूल्हे को बताते हैं कि दूसरी मिठाई के डब्बे आते ही होंगे। तभी दूल्हे को अब कुर्सी में काफी अनकंफर्टेबल फील होता है तो वह सचिव जी से अंदर रखी चक्के वाली कुर्सी मंगाता है। फिर जैसे दूल्हा चक्के वाली कुर्सी पर बैठता है तो वह कुर्सी की पन्नी फाड़ने लगता है, जिससे सचिव जी को गुस्सा आ जाता है और वह दूल्हे को ऐसा बोलकर कुर्सी ले जाते हैं। और दूल्हे का दोस्त गूगल पर सर्च करता है तो वह एक गाली निकलती है। ये सुनते दूल्हा तो रोने लगता है और अगले सीन में लड़की वाले आमने सामने बैठे होते हैं और दूल्हे का बाप कहता है कि दूल्हे को ऐसा कोई कैसे बोल सकता है। जिसके बाद सब लोग कहते हैं कि दूल्हा भी सचिव जी को गाली देगा, जिसके बाद ये मैटर यहीं खत्म हो जाएगा। अब दूल्हा पूरी जोड़ में सबके सामने सचिव जी को गाली देता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। पर जाते हुए दूल्हा सचिव जी से चक्के वाली कुर्सी मांग लेता है और सचिव जी को देनी पड़ती है, नहीं तो परमेश्वर की बेटी की शादी टूट जाएगी। प्रधान जी सचिव जी को कहते हैं कि आप मेरी कुर्सी ले लीजिएगा और फिर अगले दिन प्रधान जी प्रहलाद के साथ सेम चक्के वाली कुर्सी अपने लिए लेकर आते हैं, जो कि सचिव जी और विकास देखते हैं। यानी प्रधान जी की कुर्सी बड़ी हो गई और अब उनका दबदबा भी बना रहेगा। इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में सचिव जी अपनी मम्मी से बातें करते हैं, जहाँ उनकी माँ सचिव जी को जबरदस्ती दूध लगाकर पीने के लिए कहती है। फिर जैसे सचिव जी और विकास पंचायत ऑफिस बंद करके बाहर आते हैं, तब सचिव जी को उनके सर का फोन आता है, जो सचिव जी को गांव में 2 बच्चे करने के स्लोगन पेंट करवाने के लिए कहते हैं, क्योंकि ऊपर से डीएम का ऑर्डर आया था। और सचिव जी के सर सचिव जी को लास्ट वार्निंग देते हैं कि अगर पेंट का काम गांव में नहीं हुआ तो उनकी जॉब भी जा सकती है। अब प्रधान जी और सचिव जी गांव में स्लोगन लिखवाते हैं, जो कि ऊपर से ऑर्डर आए थे। प्रहलाद अब स्लोगन पढ़ता है, जिसमें लिखा था 2 बच्चे मीठे खीर उससे ज्यादा बवासीर, जो कि उनको अच्छा नहीं लगता। पर ऊपर से यही स्लोगन लिखवाने के ऑर्डर आए थे, जिससे लोगों को ये सुनकर बुरा लगे और वह सिर्फ 2 ही बच्चे करें। सचिव जी चाहकर भी स्लोगन को चेंज नहीं कर सकते थे। हमारे सचिव जी ने प्रधान जी से बात करके उनकी भैंस का आधा किलो दूध लगवा लिया था। और जैसे सचिव जी पैसे देने की बात करते हैं तो प्रधान जी पैसे लेने से मना कर देते हैं। अब प्रधान जी वहाँ से चले जाते हैं और सचिव जी उनके स्लोगन का काम करवाते हैं। अगले सीन में प्रधान जी की वाइफ मंजू देवी को जैसे ही पता चलता है कि वह सचिव
जी से दूध के पैसे नहीं ले रहे। तो मंजू देवी प्रधान जी को गुस्सा करके सचिव जी से दूध के पैसे लेने के लिए कहती है और प्रधान जी भी डर के मारे कहते हैं कि वह सचिव जी से बोल देंगे पैसे देने के लिए। पर प्रधान जी को पहले मना करके दोबारा पैसे मांगना अच्छा नहीं लग रहा था। अब वहाँ विनोद नाम का आदमी आता है और सचिव जी का वह स्लोगन पढ़ के कहता है कि आप ये क्या करवा रहे हैं, क्योंकि विनोद के 3 बच्चे थे और विनोद सोचता है कि स्लोगन के अनुसार उनका तीसरा बच्चा बवासीर है। जिसके बाद वह गांव वालों को बुलाकर बवाल कर देता है, क्योंकि गांव में ज्यादातर लोगों के 3 या 4 बच्चे होते हैं और वह कहते हैं कि वह प्रधान को इस साल वोट नहीं देंगे क्योंकि वह स्लोगन वही लिखवा रहा है। तब सचिव जी ये बात जाकर प्रधान जी को बताते हैं तो प्रधान जी कहते हैं कि सारे स्लोगन हटवा दीजिए क्योंकि मुझे वोट नहीं मिलेंगे। पर अगर सचिव जी ये स्लोगन नहीं लिखवाएंगे तो उनकी जॉब चली जाएगी। प्रधान जी अब सचिव जी को लौकी लेकर उनके सर से बात करने के लिए भेज देते हैं ताकि वह स्लोगन हटवाने के लिए मान जाएं। तब सचिव जी के सर स्लोगन चेंज करने के लिए बिल्कुल ही मना कर देते हैं और बोलते हैं कि डीएम ने यही स्लोगन लिखने के लिए कहा है तो वह बिल्कुल चेंज नहीं हो सकते और वो लौकी भी रख लेते हैं। फिर सचिव जी रात को प्रधान जी को सब बताकर कहते हैं कि स्लोगन वही लिखने होंगे, नहीं तो डीएम प्रधान और सचिव दोनों को ही सस्पेंड कर देगी। पर प्रधान जी नहीं मानते क्योंकि अगर वो स्लोगन लिखने गए तो उनको वोट नहीं मिलेंगे। अब सचिव जी के जाने के बाद मंजू देवी प्रधान से कहती है कि सचिव जी से आप दूध के पैसे मांगोगे नहीं और जो बात सही है स्लोगन लिखवाने की वो करोगी भी नहीं ताकि लोगों को बुरा न लग जाए। ऐसा कब तक चलेगा? जो सुनते प्रधान जी गुस्से में सो जाते हैं। अगले दिन प्रधान जी सचिव जी को फोन करके मीटिंग रखवाते हैं और मीटिंग में कहते हैं कि स्लोगन वही रहेगा, अगर कोई बोले तो कह देना कि ये सब प्रधान की जिम्मेदारी है। तब प्रहलाद, विकास और सचिव जी कहते हैं कि वह प्रधान जी के साथ है। तो सारे मेंबर प्रधान जी के साथ इस स्लोगन में जिम्मेदारी लेने को तैयार हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सचिव जी के सर फोन करके कहते हैं कि वह स्लोगन लिखना अब जरूरी नहीं है क्योंकि दूसरे गांव के एक आदमी ने इस स्लोगन को पढ़ के पंचायत ऑफिस को ही जला दिया। जिसके बाद वह फोन काट देते हैं। सचिव जी ये बात सुनकर डर जाते हैं और प्रधान जी से कहते हैं कि उनको ये स्लोगन वापस लेने होंगे, नहीं तो क्या पता लोग उनके पंचायत ऑफिस को भी जला दे। पर प्रधान जी नहीं मानते और सचिव जी को भी बोल देते हैं कि उनको 750 रुपए देने होंगे दूध के। अब सारे गांव में वही स्लोगन लिखवा दिया जाता है और मंजू देवी भी प्रधान जी के डिसीजन से काफी खुश होती हैं। वही सचिव जी भी दूध की फोटो उनकी मम्मी को भेजते हैं। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में सचिव जी अपने दोस्त प्रतीक की फोटो देखते हैं जो कि वीकेंड पे अपने दोस्तों के साथ दारू पार्टी कर रहा था। जिसके बाद सचिव जी भी ठेके से 2 बियर की बोतल लेकर आते हैं और अपने भी बियर के साथ फोटो खींचते हैं ताकि उसके दोस्त को लगे कि वो भी यहाँ पर एंजॉय कर रहा है। जिसके बाद सचिव जी बियर पीकर सो जाते हैं। फिर अगले दिन सचिव जी सुबह उठकर देखते हैं तो उनके ऑफिस से मॉनिटर चोरी हो गया था क्योंकि सचिव जी रात को नशे में गेट खुला छोड़कर सो गए थे। सचिव जी ये सारी बात फोन करके प्रधान जी को बताते हैं तो वो फटाफट भागकर पंचायत ऑफिस पहुंचते हैं और आते सचिव जी पर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि सचिव जी की लापरवाही से वो मॉनिटर चोरी हो गया। प्रधान जी गुस्से में सचिव जी को यहाँ तक बोल देते हैं कि आप अपना कमरा कहीं और देख लीजिए। आप प्रहलाद और सचिव जी पुलिस के पास चोरी की कंप्लेन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ का इंस्पेक्टर काफी अजीब अजीब सवाल पूछता है जिससे सचिव जी की पुलिस वाले से बहस हो जाती है। पर प्रहलाद बात को संभालता है। फिर जैसे सचिव जी अपने लिए रूम ढूंढने की बात करते हैं तब प्रहलाद बोलता है कि प्रधान जी की बात का आप बुरा मत मानिए, वह बस गुस्से में ऐसा बोल गए हैं। सचिव जी प्रहलाद की बात नहीं मानते। तब प्रहलाद कहता है कि अभी महीने के बीच में आपको कहीं भी रूम नहीं मिलेगा, महीने के एंड में रूम ढूंढिएगा, तब तक शायद प्रधान जी भी मान जाए। फिर सचिव जी अब वापस पंचायत ऑफिस चले जाते हैं। इधर प्रधान के घर मंजू देवी प्रधान जी को बोलती है कि सचिव जी के साथ ऐसा मत करिए, आप भी तो नशे में ऐसे कांड कर ही देते हैं। पर प्रधान जी कहते हैं कि हमने जो सचिव जी से कहा वो एकदम सही कहा और तुम ज्यादा उनकी तरफ ना बोलो। अगले सीन में पुलिस इंस्पेक्टर पंचायत ऑफिस में आकर इन्वेस्टिगेशन करता है और सचिव जी से कहता है कि आप 2 बोतल में ही टाइट हो गए, बड़ी कम कैपेसिटी आपकी। उसके बाद इंस्पेक्टर मॉनिटर रखने की जगह पर चेक करता है और आइडिया लगाता है कि चोर मॉनिटर कैसे लेकर भागा होगा। फिर इंस्पेक्टर सचिव जी के रूम में कैट की किताबें देखता है और पूछता है कि महीने में आप कितनी बियर पीते हो। तब सचिव जी बोलते हैं कि कल पहली बार पी थी। जिसके बाद पुलिस वाला प्रधान जी को बोलता है कि सचिव जी ने ही मॉनिटर चुराया है क्योंकि उनको पैसों की भूख है, इसलिए तो वह कैट की तैयारी कर रहे हैं ताकि वो ज्यादा पैसा कमा सके। अब प्रधान जी पुलिस इंस्पेक्टर के साथ पंचायत ऑफिस आते हैं जहाँ वे सचिव जी को बोलते हैं उन्हें लग रहा है कि चोरी आपने की है। तब इंस्पेक्टर सचिव जी से पूछता है कि आपने कल ही दारू क्यों पी। सचिव जी कहते हैं कि उनका मूड ऑफ था क्योंकि कल फ्राइडे नाइट थी और सब लोग उसी दिन पार्टी करते हैं और वह यहाँ पर लोग छील रहा था और वह ये काम कर करके बोर हो गया है। फिर सचिव जी आगे कहते हैं कि यहाँ तो उनका कोई दोस्त भी नहीं है जिसके साथ वे बातें कर सके और इस गांव में सभी लोग जल्दी सो जाते हैं तो अकेला बैठकर इंसान दारू नहीं पिएगा तो क्या करेगा।
जिसके बाद प्रधान जी बोलते हैं कि उनको पता है कि सचिव जी लापरवाह हो सकते हैं पर चोरी नहीं कर सकते, और प्रधान जी इंस्पेक्टर को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं और खुद भी वहाँ से चले जाते हैं। अब रात को प्रधान जी और उनके साथी दारू लेकर सचिव जी के पास आते हैं और कहते हैं कि शनिवार भी तो वीकेंड ही होता है। फिर प्रधान जी सचिव जी के साथ मिलकर पार्टी करते हैं। तब प्रधान जी कहते हैं कि जो आपने बात बोली कि आपका यहाँ पर कोई दोस्त नहीं है, ये बात उनके दिल पर लग गई, क्योंकि हम सब हैं तो आपके दोस्त और आपको नया रूम ढूंढने की जरूरत नहीं है। सचिव जी कहते हैं कि वह नया मॉनिटर लाकर दे देंगे, पर प्रधान जी कहते हैं कि हम सब मिलकर पैसे मिलाएंगे और सब सही हो जाता है। साथ ही प्रधान जी बाकी सबके साथ हंसी मजाक करके सेल्फी भी लेते हैं। अब अगले दिन जब सचिव जी सुबह उठकर बाहर आते हैं तो वह देखते कि मॉनिटर गेट के बाहर पड़ा है। दरअसल गाँव का कोई आदमी टीवी समझकर मॉनिटर चुरा कर ले गया था। फिर जब उसे पता चला कि वह टीवी नहीं है तो वह सॉरी का लेटर लिखकर वापस रख गया। इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में सचिव जी बाजार जाकर अपनी पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाते हैं ताकि वह कैट के एग्जाम फॉर्म में उसे लगा सके। तभी बाहर से लड़ने की आवाज आती है। दरअसल सचिव जी की बाइक पर कोई बबलू नाम का आदमी बैठ रहा था, तो विकास की उससे बहस हो गई थी और सचिव जी भी बबलू से लड़ने लगते हैं। फिर बबलू अपने साथी को फोन करके आने के लिए कहता है ताकि वह सचिव जी और विकास को सबक सिखा सके। तब सचिव जी और विकास वहाँ से चले जाते हैं और बबलू जाते हुए सचिव जी को धमकाता है कि जब वह पासपोर्ट साइज फोटो लेने आएगा तो वह उनको नहीं छोड़ेगा। अगले सीन में विकास प्रधान जी को फोन करके सब बताने के लिए कहता है, मगर सचिव जी बोलते हैं कि उनको फालतू के लफड़े में नहीं पड़ना। तब विकास कहता है कि प्रधान जी को बोल देंगे तो वह मामला संभाल लेंगे, आत्मसम्मान भी कोई चीज होती है। पर सचिव जी मना कर देते हैं। असल में सचिव जी थोड़ा डर गए थे। इसके बाद सचिव जी अब चुपके से फोटो वाले के पास फोटो लेने जाते हैं। तब फोटो वाला कहता है कि आपकी हमारे गांव वालों से लड़ाई हुई है तो आप हमारे भी दुश्मन हुए और बबलू ने आपकी फोटो जबरदस्ती डिलीट करवा दी। जिसके बाद फोटो वाला बबलू को फोन करने वाला होता है। तब सचिव जी वहाँ से भाग जाते हैं और वो पंचायत ऑफिस में विकास को कहते हैं कि कल वे यहाँ सचिव जी की पासपोर्ट साइज फोटो खींचेंगे, क्योंकि बबलू ने तो उसकी फोटो डिलीट करवा दी है। जिस पर विकास कहता है कि अभी भी वक्त है, प्रधान जी को बता देते हैं। फिर सचिव जी अब रात को बैठकर पढ़ रहे थे, तभी बबलू सचिव जी को फोन करके गाली गलौज करने लगता है और सचिव जी को कल 3 बजे मैदान में मिलने के लिए कहता है। जिसके बाद सचिव जी भी गुस्से में कहते हैं कि कल मैं आ रहा हूँ और तुम लोगों को नंगा नचवाऊंगा। अगले दिन सचिव जी ने प्रधान जी को सब बता दिया था और प्रधान जी कहते हैं कि वह सब देख लेंगे, बस एक राइफल लेकर जाना है, बाकी सारा मैटर समझ जाएगा। और इससे सचिव जी डर जाते हैं कि कहीं खून खराबा न हो जाए। अगले सीन में सचिव जी और विकास एक बाइक पर और दूसरी बाइक पे प्रधान जी और प्रहलाद गन लेकर बबलू से लड़ने जाते हैं। अब जैसे सचिव जी और विकास बबलू की गैंग के पास पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि प्रधान जी अभी तक नहीं आए हैं। दरअसल प्रधान जी की बाइक का टायर पंचर हो गया था, इसलिए वह रास्ते में फंस गए। सचिव जी प्रधान जी को फोन करके जल्दी आने के लिए कहते हैं। तब तक बबलू अपनी बेल्ट निकालकर उसके आदमियों के साथ सचिव और विकास को घेर लेता है। फिर बबलू सचिव जी और विकास को नंगा करके नाचने के लिए कहता है, पर तब तक प्रधान जी वहाँ जाते हैं। अब प्रधान जी बबलू को धमकाने लगते हैं, तभी बबलू प्रधान जी को धक्का देता है जिससे वह नीचे गिर जाते हैं और वह बंदूक भी कोई काम नहीं आती। यह देखकर सचिव जी का माथा घूम जाता है कि कोई आदमी उनके प्रधान जी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो सचिव जी अब पागलों की तरह बबलू के आदमी को मारने के लिए भागते हैं, जिससे बबलू और उसके आदमी की हालत खराब हो जाती है और वह डर के भाग जाते हैं। तभी प्रधान जी और विकास सचिव जी को बबलू को मारने से रोक लेते हैं और सचिव जी बबलू को कहते हैं कि हम तेरे भले के लिए ही कह रहे थे, क्योंकि बाइक उस समय सिंगल स्टैंड पर खड़ी थी और तो उससे गिर जाता। जिसके बाद सचिव जी डेमो भी देते हैं और खुद बाइक से गिर जाते हैं और उन्हें चोट भी लग जाती है। हालांकि अब ये मैटर यहीं पर खत्म हो जाता है। अब थोड़े दिन बाद सचिव जी पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाते हैं और कैट का एग्जाम फॉर्म भर देते हैं। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में पंचायत ऑफिस में सचिव जी, विकास और प्रधान जी बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तब विकास प्रधान जी से पूछता है कि उनकी बेटी रिंकी का रिश्ता होने वाला था, उसका क्या हुआ। तब प्रधान जी कहते हैं कि लड़के वाले 20 लाख रुपए दहेज में मांग रहे हैं, बस यहीं पर बात अटकी हुई है और लड़का 1 लाख रुपए महीने कमाता है। फिर विकास सचिव जी से पूछता है कि अगर वह 1 लाख रुपए कमाते तो कितना दहेज मांगते। तो सचिव जी बोलते हैं कि वह दहेज नहीं लेंगे क्योंकि वह दहेज के खिलाफ है। इस पर प्रधान जी बोल पड़ते हैं कि 20,000 की नौकरी में आपको ज्यादा दहेज मिलेगा भी नहीं। सचिव जी बताते हैं कि वह कैट एग्जाम दे रहे हैं, जिसके बाद उनकी सैलरी महीने की कम से कम 1 लाख रुपए हो जाएगी, जिसको सुनकर प्रधान जी थोड़ा मुस्कुराते हैं। अगले सीन में दीनबंधु नाम का आदमी पंचायत ऑफिस में उसके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म भरने आता है, जहाँ दीनबंधु ने उसके बच्चे का नाम आत्मा नाम रखा था, जो कि काफी ओल्ड फैशन नाम था। तब विकास सचिव जी से कोई मॉडर्न नाम पूछता है तो सचिव जी आरव बोलते हैं,
पर दीनबंधु को नाम पसंद नहीं आता। फिर जब सचिव जी बताते हैं कि अक्षय कुमार के बेटे का नाम भी आरव है, ये सुनकर दीनबंधु काफी खुश हो जाता है और उसकी बीवी से बात करके उसके बेटे का नाम आरव रखने को कहता है। फिर दीनबंधु के जाने के बाद सचिव जी विकास को कहते हैं कि उन्हें इन सब मैटरों में नहीं फंसाए करे। इधर प्रधान जी अपने घर में मंजू देवी से पूछते हैं कि अगर कोई आदमी दहेज ना ले रहा हो तो वो आदमी कैसा होगा। मंजू देवी कहते हैं कि उसमें जरूर कोई दिक्कत होगी। जिसके बाद प्रधान जी कहते हैं कि वह उनकी बेटी रिंकी की शादी सचिव जी से करने की सोच रहे हैं, क्योंकि वह एक तो सेम कास्ट के हैं और सचिव जी दहेज लोभी भी नहीं है। पर मंजू देवी को सचिव जी की सैलरी काफी कम लग रही थी। तब प्रधान जी मंजू देवी को बोलते हैं कि सचिव जी कैट की तैयारी कर रहे हैं, एक बार वह क्लियर कर लेंगे तो उनकी सैलरी कम से कम 1 लाख रुपए होगी, जिससे रिंकी भी उनके साथ खुश रहेगी। पर मंजू देवी को दूसरा लड़का सही लग रहा था, क्योंकि कैट एग्जाम निकालना काफी कठिन होता है, तो सचिव जी का चांस काफी कम था। अब पंचायत ऑफिस में सचिव जी विकास को घर जल्दी भेज देते हैं ताकि वे आराम से अपनी पढ़ाई कर सके, क्योंकि एग्जाम आने वाले थे। तभी हम देखते हैं कि दीनबंधु की वाइफ सुषमा सचिव जी को ढूंढते हुए पंचायत ऑफिस आती है और वह सचिव जी को दोष देती है, क्योंकि सुषमा ने काफी सोच समझ के उसके बच्चे का नाम आत्माराम रखा था, जो कि